ए का कोई कोऑर्डिनेट दिया गया हो, मान लो वन डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि उनको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुभव मिश्रा एंड दिस इज योर्स एंड योर ब्यूटीफुल चैनल सेल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूँ यूट्यूब के एक अमेजिंग चैनल, यूट्यूब के एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे एक अमेजिंग बैच जिसका नाम है एक कदम तैयारी का, जिसमें हम अपने कदम तैयारी के प्रति बढ़ा ही रहे हैं और आप हमारे साथ जो कि अपने भी कदम तैयारी के प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हमने जो है चैप्टर 7 जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला और उसके बाद फिर हमने कोलिनिटी देखा था। लेकिन उसको कोलिनिटी को हम यहाँ भी एक बार देख लेंगे क्योंकि उतना अच्छा टॉपिक है, इसलिए यहाँ भी एक बार देख लेंगे। और उसके बाद जो है फिर हमने कैसे देखा कोई पॉइंट्स क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स, ये सब चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी। इस लेक्चर में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस लेक्चर में यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, हमने जो डिस्टेंस फार्मूला सीखा था उसको कैसे यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल, कोलिनिटी एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ये आपके 6 टॉपिक्स हैं जिनको आपको अगर इतने कवर कर लें और जो हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था उन टॉपिक को अगर आप अच्छे से दोनों वीडियो कंबाइन करके अगर आप अच्छे से देख लेंगे तब आपको जो हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मुला बेस्ड और प्लस में स्कोरिंग चैप्टर भी माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा अपना पहला टॉपिक जो कि है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। सर हमने कल हमने सर डिस्टेंस फार्मूला सीखा था। क्या सीखा था कि मान लो ऐसे कोई लाइन दी गई हो यहाँ से यहाँ तक की, और दैट इज मान लो ये ए है, ये बी है। ए का कोई कोऑर्डिनेट दिया गया हो, मान लो 1,2 दिया हो, और बी का दिया हो 2,-1। सपोज दैट ये एक पॉइंट दिया गया है। अब हमसे कह दिया जाए कि सर अच्छा है आप बताइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है, तो उसको कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि उनको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हमने सर कल आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू, होता क्या हमारा, ये होता है ऊपर अंडर रूट, उसके बाद अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर, थोड़ा हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए ये हो गया, क्या था हमारा 1,2 था। ठीक है, जो भी था चलिए 1,2 ही ले लीजिए, वैसे आई होप 1,2 ही हो। तो ये था हमारा, और ये पूरे में है। और दूसरी बात आप क्या करनी है, यहाँ पर मॉड लगा देना है। मॉड क्यों लगाना है, मॉड लगाने का मतलब ये है अगर कोई चीज यहाँ पर निगेटिव आएगी तब पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगी ही। तो इसके लिए मैं यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होती है क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं कि डिस्टेंस नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस क्या कभी निगेटिव में नहीं रहती है। तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूं और सपोज दैट मान लो निगेटिव में, अगर पहली चीज तो निगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है कि चाहे निगेटिव नंबर स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर उसका पॉजिटिव आने वाला है। और दूसरी बात, लेकिन मॉड इसलिए लगा दें कि मान लो बाई चांस अगर आ गया तो मॉड उसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहती, इसलिए मैं यहाँ पर मॉड लगा देता हूँ। बात क्लियर है, आई होप बात क्लियर होगी। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं। आप इसमें से आपकी जो मर्जी हो, चाहे आप इसको x1 y1 लेट कर लें, चाहे आप इसको x1 y1 लेट करें। जिसको x1 y1 लेट करेंगे उसके दूसरे को क्या बोले y। चलिए मैं इसको ले रहा हूं, मान लो ये मेरा हो गया x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 एंड y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैं जहां जहां वैल्यू पुट कर दूंगा, चलिए अंडर रूट लगा दिया। x2 कितना है सर, 2 है, 2 माइनस x1 सर 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 सर 1 है, -1 है, और ये y1 सर 2 है, -2 का होल स्क्वायर। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सर -3 का स्क्वायर और ऊपर इसके रूट। सर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या, -3 का स्क्वायर 9 ऊपर रूट, यानी कि √10। इसका आंसर क्या है सर, √10। डिस्टेंस कितनी होगी सर, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी √10, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हम लेंगे वो √10 लेंगे। बात क्लियर है, कैसे किया, आप कोई भी यहाँ पर x1 y1 लेट कर लीजिए, जिसको x1 y1 उसके अपोजिट को x2 y2 लेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको लेट करेंगे बिल्कुल सेम वही ऑर्डर में रखते हुए चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा √10। अब ये नहीं √10 सभी में आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर √10 आया। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, बाकी इसका जो यूज है, जो क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे तो हम वहां पर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार बता दें ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, कम से कुछ नहीं तो फॉर्मूला याद रहे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर
रूट, ठीक है। और ये ध्यान रखना है यहाँ पर मॉड लगाना मत भूलिएगा, कई फॉर्मूला है तो मॉड लगाना मत भूलिए, मॉड कंपलसरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉरी यहाँ पर आयोटा बन गया ये, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको बात क्लियर होगी कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करना है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कौन सी चीज है भाई ये सेक्शन फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अभी आप इसको ध्यान में दीजिए, मैं जो बता रहा हूं पहले वो समझिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो अगर ये एक लाइन है, ये क्या है, लाइन है, सपोज दैट ये ए है, ये बी, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी की कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि सर यहाँ कोई पॉइंट है, सर यहाँ कोई पॉइंट है, अब उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट गिवन नहीं, मैं कर लूंगा कि ये x, y होगा कोई कोऑर्डिनेट, ये कॉमा लगा है 1 नहीं लगा, ठीक है, कोई x, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, क्योंकि पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट होगा। अब आप ध्यान समझिए कि अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब ये है सर कि कोई दो लाइनों से मिलकर के बना हुआ ये ए और बी लाइन है जिसके बीच में ये पॉइंट लाई कर रहा है। और मुझे मान लो ये दिया गया हो कि अगर कोई ये पॉइंट हो 2, -3 इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो, ए कोऑर्डिनेट का, और जो बी कोऑर्डिनेट का पॉइंट मुझे गिवन हो वो गिवन हो -4, 6, ये मुझे गिवन हो, ठीक है सर, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और मुझे ये भी कह दिया जाए कि जो ये डिवाइड कर रहा है, मान लो ये लाइन 2/3 रेशियो में डिवाइड हो रही है, किस रेशियो में, 2/3 रेशियो में डिवाइड हो रही है, समझिए बात को, 2/3 रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो क्या आपसे अगर कह दिया जाए कि सर बताइए यहाँ पर अगर 2/3 रेशियो में अगर ये डिवाइड हो रही है तो पूछ लिया जाए कि सर कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, 2/3 ना हो, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेता हूं, मैं यहाँ पर अलजेब्रिक वैल्यू ले लेता हूं। चलिए मान लो मैं इसका देता हूं x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट होगा, और इसका क्या होगा, अगर ये x1 है और y1 है तो इसका x2 y2 होगा, तो ये हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम कि अगर ये जो पॉइंट है ये किस दो फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, दो सेक्शन बन रहे हैं, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है, आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है। तो एज्यूम कर लेते हैं हम कि जो ये पार्ट डिवाइड हो रहा है ये M1 है और ये M2 है, मतलब ये M1 और M2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, M1 रेशियो M2 में ये लाइन जो है वो डिवाइड हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि M1 और M2 रेशियो में डिवाइड हो रही है। और जो M1 M2 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट जहां से पॉइंट दोनों डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर जो x, y है इस कोऑर्डिनेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्या होगी, भाई हमने तो यहाँ पर बस इतना देखा है कि x, y है, हमने तो लेट किया है ना पॉइंट, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब आपको दिया जाए होगा तो वहां पर M1 M2 की वैल्यू भी दी जाएगी और ये दोनों ए और बी ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए जाएंगे। तो जब आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और आपको ये दोनों पता होगा तो आप ये फाइंड कर लेंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको सेक्शन फॉर्मूला क्यों कहा गया, देखिए सेक्शन फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको सेक्शन फॉर्मूला क्यों कहा गया। सेक्शन का मतलब होता क्या है, देखिए स्टूडेंट, सेक्शन का मतलब होता है कि पार्ट होना, क्या होना, पार्ट होना। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। जैसे आपके क्लास में क्या होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्या वो एक क्लास के पार्ट है। मान लो अभी आपसे कह दिया जाएगा आपके क्लास 10 में कितने हैं, तो बोलेंगे सर क्लास 10 एक ए है, ये एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। सपोज दैट उतना होता नहीं, फिर भी मान लीजिए ए, बी और सी सेक्शन है। तो सेक्शन मतलब क्या, क्लास 10 तो उससे 3 पार्ट्स कर दिए गए, क्योंकि बच्चे ज्यादा से 3 पार्ट्स कर दिए गए, तो उसी हिसाब से सेक्शन को कहा गया यहाँ पर कि इसलिए यहाँ पर सेक्शन बोला गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स में काट रहा है, दो इसके पार्ट बन रहा है, एक M1 पार्ट, एक M2 पार्ट, तो दो पार्ट बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। जहां पर ये हमेशा ध्यान दें, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कहीं भी अगर दो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है कोई चीज, 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, सेक्शन में अगर डिवाइड हो रहा है, सेक्शन मतलब पार्ट उसके हो रहा है, तो वहां पर सेक्शन फॉर्मूला लेके आएगा। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल आएगी। तो यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला आएगा कैसे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, अगर मुझे ये इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा x इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, इसका M1 से मल्टीप्लाई x2 से कर दीजिए, M2 को मल्टीप्लाई x1 से कर दीजिए। ध्यान समझिए, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ से कर दीजिए, इसका, क्योंकि हम x निकाल रहे हैं तो x मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा सर, ये M1 x2 इस तरफ से करेंगे तो हो जाएगा, ये ध्यान रखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन इन दोनों का समेशन, यानी M1 प्लस M2, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता क्या है, अब मैं जब दोनों लिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला होता है अगर मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 इस तरफ का M1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरफ, x2 की तरफ,
और m2 का मल्टीप्लाई इस तरफ x की तरफ, क्योंकि मैं x फाइंड करना होगा, फिर y नहीं फाइंड करना होगा। जब y फाइंड करूंगा तब मैं m2 का मल्टीप्लाई y2 से कराऊंगा और m1 का मल्टीप्लाई y2 से कराऊंगा और m2 का मल्टीप्लाई y1 से कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना था, तब मैंने x के जो फॉर्मूला था वो रखा। अब y निकालना है मुझे, अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का y निकालना है तब मैं कैसे निकालूंगा, इस m1 का मल्टीप्लाई y2 से कर दूंगा, यानी मैं लिख दूंगा m1 y2 प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो m2 y1 क्या हो जाएगा, m2 y1 हो जाएगा। और उसके बाद ये फिर समेशन हो जाएगा, यानी कि m1 प्लस m2। ये जो है दो फॉर्मूले हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सर सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे, इसको याद करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को मतलब अलजेब्रा वैल्यूज याद करेंगे तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तब आपको हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ना समझ के, अगर ऐसे समझे कि सर अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो इस, अगर मुझे x निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई x करा दूंगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इस तरफ x करा दूंगा, उसके बाद हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, हमेशा लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं माइनस प्लस में फिर दिक्कत आ जाती है, तो हमेशा लेफ्ट से करेंगे, हमेशा इसी तरफ से स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इसी तरफ से स्टार्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी कि कैसे हमने, अगर मुझे किसी भी कोई दो पॉइंट्स हैं, कोई एक पॉइंट हो, तीन, एक पॉइंट पर 10 पॉइंट लाई कर रहे हो हमसे, मतलब 10 सेक्शन हो रहे हो और 10 सेक्शन का मुझे पॉइंट्स निकालना है, तो मुझे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मुझे यही फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है यही है। अगर आपको, अगर मान लो मैं यहां दे देता इसका मान लीजिए x डैश और y डैश, ठीक है, x डैश y डैश, तो क्या करते हैं सर, फिर हमको पता होता है कि जो ये पॉइंट है, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना है, इसका पूरे का रेशियो और इसका रेशियो कितना है, तब हम उससे निकाल लेते। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, कोई पॉइंट लाई करे, बस आपको पता करना चाहिए किस सेक्शन में किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर m1 m2 रेशियो में डिवाइड हो रहा था, और एक के पॉइंट हमने ले लिया x1 y1 और एक दूसरा ले लिया x2 y2, और उसके बाद जो पॉइंट था उसको हमने x और y ले लिया, उसकी मदद से हमने निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बार इसको हमारे साथ गुनगुना लीजिए आप कि m1, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना डिफिकल्ट है, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, याद करने की ट्रिक बस यही है कि आप लेफ्ट साइड शुरू करें और पहले अगर x निकालना है तो मतलब x मल्टीप्लाई कर दिए, और y निकालना है तो y मल्टीप्लाई कर दिए। बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला अगर याद हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला याद नहीं, अगर आपको मैथ में पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले पर पकड़ बनानी चाहिए। अगर आपको मैथ में पकड़ बनानी है, मैथ की दुनिया में आना है ऊपर, तो आपको सबसे पहले कमांड होनी चाहिए, किस पर, फॉर्मूले पर कमांड होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले पर कमांड नहीं है तो आप समझिए मैथ आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो अब ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए, कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं, मान लो मैं ये ले रहा हूं a और ये ले रहा हूं b। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, m1 m2 गिवन है, ये क्या है सर m1 है, ये क्या है सर m2 है, ये क्या है x1 x2 y2 x1 y1 है। अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले की जगह पर पुट कर देना है। इसको क्या करना है, फॉर्मूले जहां पुट कर देना है, मैं कोऑर्डिनेट यहां पर लिखता हूं, इसको फाइंड करना है, फाइंड p कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिसको मैं लेट कर लेना हूं, ये x, y है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको फॉर्मूले पर कमांड हो जाए अच्छे से। चलिए इरेज कर दे, चलिए पूरा इरेज कर, फॉर्मूला आपने नोट कर ही लिया होगा। तो सबसे पहले क्या करते थे सर, अगर मुझे x निकालना होता तो मैं ऐसे x लिखता था, उसके बाद इसका m1 का मल्टीप्लाई इससे करा देता था, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता था। तो m1 का मल्टीप्लाई, अगर मैं x निकाल रहा हूं, m1 का मल्टीप्लाई x कराऊंगा तो 2 और 2 4, यानी अगर मैं लिखना हो कि 2 और 2 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरफ का 3 से मल्टीप्लाई 1 से क्योंकि 1 क्या है, x है, x का कोऑर्डिनेट है, तो मुझे x निकालना है तो मैं x मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन दोनों का समेशन 3 प्लस 2 5। बात क्लियर है। उसके बाद सर इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल टू 7 बाई 5। बात क्लियर है। x का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है 7 बाई 5, क्या गया है 7 बाई 5। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, y का निकालना है, तो सर इसी का मल्टीप्लाई पहले y में कराएंगे तो 3 और 2 जा 6, क्या हो जाएगा सर 6। उसके बाद लगेगा प्लस इसका 3 और इसका 2, क्योंकि y बार कहेंगे तो 3 2 जा 6, ये भी हो जाएगा 6 अपॉन का हो जाएगा 5, 6 6 जा 12 बाई 5, क्या आ गया 12 बाई
5। ये आपके दो पॉइंट्स आ चुके हैं x और y के, जो कि 3,2,3 रेशियो में डिवाइड हो रहा था, जिनका मैंने p पॉइंट जो है वो फाइंड कर लिया है। कैसे फाइंड किया? बाय द सेक्शन फार्मूला। तो आई होप आपको सेक्शन फार्मूला क्लियर हुआ होगा, कैसे सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। उसके बाद सर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हमने बताया कि जिंदगी बन चुकी है बिना डॉट टाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ये होता है आपके ट्रायंगल में, ये लॉ, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल लॉ ही है, लेकिन ये कब आएगा? कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन हो। अभी बता रहा हूं, पहले इसको इरेज कर देता हूं एक बार। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम अब आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम सीख चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की मदद से कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते। अभी हमको क्या था सर? अभी हमको उसकी साइड्स दी जाती थी। अगर ऐसे गिवन हो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और उसकी साइड क्या हो? ए ए ए, तब हम फॉर्मूला निकाल देते थे फॉर्मूला में से 3²/4 उससे √3²/4 उससे निकाल आता था। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये ना गिवन होकर इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसके क्या है? कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अगर सर इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तब कैसे निकालेंगे? तो उसको बताया गया है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए गए तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बताया जाएगा। तो सर क्या करेंगे अगर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री? क्या करेंगे? सबसे पहले मान लो लेट कर लें, क्योंकि मैथ में लेट बहुत जरूरी है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, बन गया ट्रायंगल। मान लो इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, इसका पॉइंट सी है। ये आप ध्यान रख लीजिए कि ये अब यहां एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं कि इट इज नॉट, सॉरी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल। ये डिफरेंट, ये मतलब डिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं कर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें दूसरा कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। बस आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, लॉ सभी में एक लगेगा। ऐसा नहीं अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस निकालना है, एरिया ऑफ स्केलर निकालना है, एरिया ऑफ आपका इक्विलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ राइट एंगल निकालना है, एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ भी निकालना हो, मतलब ये नहीं, मतलब आपको बस कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, फॉर्मूला सभी में एक लगेगा। ये बहुत ही स्टार पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पॉइंट ले लेता हूं x1, y1, कॉमा लगा देता हूं, दूसरा लेता हूं x2, y2, और तीसरा मैं लेता हूं x3, y3। ठीक है, आपको बात क्लियर होगा। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए ताकि आपको फॉर्मूला बता सकूं। x1, y1, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस पर। क्या ले लिए? वर्टिसेस, क्योंकि वर्टिसेस है, ये तीनों क्या वर्टिसेस आपके हैं। तो जब वर्टिसेस हमने क्या लिए? तीनों को बिल्कुल। इसको पहले इरेज कर ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको इरेज कर देता हूं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, स्टार पॉइंट बना के लिखा। तो चलिए देखते हैं। मान लो अगर मुझे निकालना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 पॉइंट्स हैं, क्या है? 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस के क्या है? कोऑर्डिनेट्स तीनों गिवन है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सर फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए सर एक ये नहीं है कि अगर आपसे कह दिया जाए कोई एक ट्रायंगल, उसमें बता दिया जाए कि ये 3 है, ऐसे नहीं दिया जाएगा वहां पर। ये बता के नहीं, बोर्ड एग्जाम में कभी ये नहीं दिखाता नहीं है। बोर्ड एग्जाम में बस कह देता है कि एक ट्रायंगल है जिसकी कुछ साइडें हैं, क्या है? 1, 2, 2, 4, 6, -3। ये क्या बोल देगा? ऐसे बोल देगा कि ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको पता करना है कौन सा मैं x1 लूं, कौन सा मैं y1 लूं, कौन सा क्या लूं। तो इससे सबसे अच्छा रूल है, सबसे अच्छा बता रहा हूं, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं ये वाला ले लूं x1 की, ये वाला ले लूं इसका x1 की, ये कुछ भी। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, काम खत्म। सबसे बढ़िया काम खत्म, स्टार्टिंग से लो, बस खत्म। क्लियर होगा बात? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला होता क्या? फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3। यहां नहीं होगा, यहां जगह नहीं आएगी, बहुत बड़ा फॉर्मूला इसका, तो यहां मैं यहां लिख देता हूं। ये होता है सर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये इसका टोटल फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे हैं ये फॉर्मूला यहाँ से, बिल्कुल ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट्स, जब बाई कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट्स के द्वारा जो अगर हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
क्लियर होगी? आई होप बात आपको क्लियर होगी। कैसे? x1 क्या है, पहले x1 पहले रख दीजिए, उसके बाद जो है आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए और जो भी आपका आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आपको बता दूं जो ये एरिया आएगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा, ठीक है? जो एरिया आएगा वो स्क्वायर में आएगा। मान लो आ गया 48 तो क्या लेंगे 48 स्क्वायर। अगर मान लो आ गया 52 तो 52 स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो एरिया आएगा ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो स्क्वायर में आएगा, ठीक है? आई होप आपको बात क्लियर हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने ये तो सीख लिया कि इसको फॉर्मूला इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं इसको एक बार इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन करके थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करूं ताकि आपको पता चल जाए कैसे कोई चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है? पहले मैं हट जा रहा हूं, साइड जा रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका पहले मैं यूज बता देता हूं। चलिए, एक पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूं, ठीक है? ऐसे लेट करके ले रहा हूं। मान लो ये हो गया 2,3, ये हो गया मेरा 3,4 और ये हो गया मेरा 4,5। क्या हो गया 4,5। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। x1 y1, x2 y2, x3 y3। वैल्यू पुट करेंगे सर, ये 1/2 x1 की वैल्यू सर 2, यहां हो जाएगा 2। उसके बाद सर y2 माइनस y3, y2 विल बी 4, y3 इज 5 प्लस x2 3, y3 5, y1 सर 3 प्लस x3 4, ठीक है सर 4, y1 यहां समझिए y1 3, y2 सर 4। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सब हमने बस कुछ नहीं की, वैल्यू पुट करी है। अब वैसे जैसे आप सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना चाहें ये कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं करा रहा हूं इसको, ठीक है? इसका पहले ये 4 में से -5 जाएगा -1 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इनटू में आपका -2। कितना हो जाएगा सर -2। दो सिंबल साथ में रहते हैं इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। प्लस कर दिया, 5 में से 3 गया 2, 2 3 जा 6 प्लस 3 में से 4 गया -1, -1 से 4 मल्टीप्लाई -4, यानी क्या हो जाएगा -4। इसको सॉल्व करेंगे सर, ये हो जाएगा सर 1/2। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप आपको यहाँ पर बात क्लियर होगी। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। ये हो जाएगा मेरा 6 और ये मेरा 4 प्लस का 2 ये -2 कैंसिल आउट 0 प्लस का 2 ये सॉरी माइनस का 2 ये आपका इनटू में है लेकिन माइनस ऐसे लिख लीजिए कि ये आपका माइनस का 2 और उसके बाद माइनस प्लस का 2 ये क्या होगा कैंसिल में हो जाएगा 0, यानी कि 1/2 इंटू 0 विल बी 0। इसका कोई स्क्वायर, अब बोलेंगे सर ये तो इसका स्क्वायर ही नहीं आ रहा, ये तो इसका ट्रायंगल का कोई एरिया नहीं आ रहा। एरिया क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है हमने जो पॉइंट्स लिए वो गलत लिए, हो सकता है जो हमने पॉइंट्स लिया वो कोई प्लेन पर लाइन ही ना कर रहे हो। तो प्लेन पर लाइन नहीं करेंगे तो कहां से ट्रायंगल बनाएंगे? बाकी आपको क्लियर होगा फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर 0 स्क्वायर कैसे? भाई 0 स्क्वायर इसलिए कि हो सकता है कि जो मैंने पॉइंट्स लिए हों, चलिए एक बार चेक मैं कर लेता हूं। x1 2 y2 3 सॉरी y2 4 ठीक है, y3 5 ठीक है, x2 3 ठीक है, 5 माइनस y3 ठीक है, y2 y1 3 है 4 x3 4 ठीक है, y1 3 y2 4 ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है क्लियर बात। मल्टीप्लाई कर दिया 4 में से आ गया -1 -2 ठीक है, उसके बाद 4 3 6 हो गया ठीक है, और 4 में से -1 -2 ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 6 -6 + 6 का जवाब 0 ठीक है। तो आई होप आप बेसिकली समझ 0 स्क्वायर ये का आंसर। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा आंसर है? ये आंसर नहीं है, ये आंसर ही है, समझ पे ये आंसर नहीं भाई, आए तो कुछ तो आया। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल। सेंट्रॉइड ऑफ और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हमारे ये सेक्शन फार्मूला है ये भी क्लास 11th में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी क्लास 11th में है, सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल ये तो बहरहाल नहीं है, ये नहीं है, मिड पॉइंट फार्मूला आपका है और आपका डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन में है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कम से कम आप बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा करें ही, जब आप आगे
11 में जाए तब आपको वहां भी कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं सेंट्रोइड ऑफ सर्किल होता क्या है। देखिए हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें 3 वर्टिसेस होंगे। क्या होंगे? 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब आप समझिए कॉर्नर। क्या समझिए सर? कॉर्नर। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर वर्टिसेस की तो उसको आप कह लीजिए बिल्कुल कॉर्नर, मतलब कोना। किसी भी ट्रायंगल का कोना वर्टिसेस कहलाता है। वर्टिसेस मतलब किसी भी ट्रायंगल का कोना वर्टिसेस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्टिसेस। अगर मैं, ये बात आपको क्लियर होगी, ये क्या है? ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस, वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। ठीक है, अगर मैं इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट में, इस वर्टेक्स के इसके अपोजिट में एल्टीट्यूड ड्रा करूं ऐसे, तो यहां पर 90 डिग्री बनाएगा। बी से निकालूंगा तब भी कोई 90 डिग्री यहां पर बनाएगा, और अगर मैं सी से करूंगा तब भी कोई यहां पर 90 डिग्री बनाएगा। बात क्लियर है? क्लियर हो जाइए। अब आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पर कट कर रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है। सपोज दैट ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर कहीं भी कोई भी ट्रायंगल में अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तब क्या होगा? तब वो जो तीनों वर्टिसेस से लाइन निकलेंगे वो आपस में एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट को बोल देंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल। सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल, ये क्या होगा बेटा? सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पर ही होगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पर ही सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल मिलता है। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल कैसे निकालते हैं, अगर आपको तीन ट्रायंगल की साइडें, तीन ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट दिया जाए, तीन ट्रायंगल वर्टिसेस का अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया जाए और पूछा जाए फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल, तो कैसे उसको फाइंड करेंगे? हमने क्या लिया था? इसको लिया था x1 y1, इसको लिया था x2 y2, इसको लिया था x3 y3। यही हमने लिया था ना? बिल्कुल सही, यही लिया था। चलिए, तो बिल्कुल ये जो है मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये P वाला, ये पॉइंट को सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल कहा जाता है। इसको मैं जानता हूं, मोदी जी भी जानते हैं। ये क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल है। तो सब जानते हैं, तो आप भी जान लीजिए दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल। यानी कि ये सर्किल का सेंट्रॉइड है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। हो सकता है आप कुछ भी अलजेब्रा है तो भैया कुछ भी कर लो, मैंने अपने P से डिनोट कर लिया। तो अब क्या करेंगे? मुझे मान लो इसका, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लूं x, y, क्या लेट कर लूं? x, y, और मुझे पहले x फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा सर? लिख दूंगा x, और उसके बाद सर क्या लिख दूंगा? x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। y का निकालना हो तो सर आपको इसी मेथड से आप बता दें, सर y1 बिल्कुल सही, सर y2 बिल्कुल सही, सर y3 बिल्कुल सही, y3। इसको याद कैसे करेंगे? x निकालना हो, तीनों वर्टिसेस का सम कर दो, और 3 है तो वर्टिसेस बाय 3। y निकालना हो, तीनों y यानी कि ऑर्डिनेट का क्या कर दो? सम कर दो, डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल क्या होता है? जब किसी ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड, तीनों वर्टिसेस से निकले हुए एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर कट करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल। अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y निकालना हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। आई होप आपको बात क्लियर होगी। अब इसका एक बार सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे हम। सभी के फॉर्मूला आपको एक एक यूज करके दिखा दे रहा हूं, फिर मैं जब क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा तब आपको वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करने के लिए मैं एक बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। सर ये हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा सर 2, 3, ये हो जाएगा 3, 4, 3, 4। चलिए ऐड करिए 1, 2, 3, 3, ओके ठीक है। 3 2 6, 6 4 10, 3 2 5 5 4 9, ठीक है। तो क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सर x1 1 प्लस x2 सर 2 प्लस x3 सर 3 बाई 3, सर हो जाएगा 2 2 1 3 3 3 6 6 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। y निकालेंगे, y निकाल लीजिए, वही चीज 2 प्लस 3 प्लस 4, y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई 3। कैसे निकालेंगे? 4 और ये हो जाएगा 5, 4 5 9 बाई 3 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जाएगा 3, यानी कि 2, 3। अगर मैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैंने यहाँ फाइंड कर लिया तो क्या आ जाएगा? 2, 3। 2, 3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यही यहाँ ना दिख रहा होगा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये आएगा 2, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 2, 3। कैसे आएगा?
x1 प्लस, अगर x निकालना तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, अगर y निकालना तो y1 प्लस y2 बाई 3 बाई 3। ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल। आई होप आपको बात क्लियर होगी। सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल कब मिलता है, एक बार फिर बता दो। सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल जब किसी भी वर्टेक्स से एक ट्रायंगल में तीन वर्टिकल तीन, क्योंकि एक वर्टेक्स में हमेशा तीन होते हैं, क्या होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, क्लियर बात है। अगर ट्रायंगल तीन एंगल से मिलकर बना होता है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें क्या है, अगर ट्रायंगल तीन एंगल से मिलकर बना होता है तो उसमें तीन वर्टिसेस भी आएंगे। तो यहाँ पर तीन वर्टिसेस हमेशा आते हैं और तीनों वर्टिसेस से निकला हुआ एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल। और उस पॉइंट पर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना हो तो मुझे तीनों सर्किल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, मैं उसको आसानी से निकाल लूंगा। आई होप बात क्लियर होगी। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको फॉर्मूला प्लस में क्वेश्चन का कैसे उसमें वैल्यू पुट करनी वो भी आपको क्लियर हो जाए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने यहाँ पर आपका सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल भी कवर अप कर लिया। उसके बाद देखते हैं सर कोलैरिटी क्या होती है, कोलैरिटी को कैसे डिसाइड करेंगे। सर आपने कल बताया था कि अगर a प्लस बी हो, वो बताया था ना कोलैरिटी वाला, हमने उसको ट्रायंगल में भी ट्रायंगल पढ़ा रहे थे तो हमने वहां भी इसको डिस्कस किया था। लेकिन नया चैप्टर है तो वहां पर देखना, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कोलैरिटी होता क्या है। चलिए स्टूडेंट पहले देख लेते हैं कोलैरिटी। कोलिनियरिटी अगर कोई भी बोले कि करिए ये कोलिनियर, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक ट्रायंगल है, अगर आपसे पूछ ले कि एक ट्रायंगल है जिसका कोई कोऑर्डिनेट्स है x, y1, ये b है, x2, y2 एंड ये आपका x3, y3। अगर आपसे कह दिया जाए और पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ये पूछा जाए कि जो पॉइंट्स आपके दिए गए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो कैसे शो करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने बताया था, क्या बताया था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और आपका आ जाएगा y1 माइनस y2। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये होता है ट्रायंगल। अगर मैं, क्या समझिए, अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, और हटाने के बाद इसको मैं अकेला ही सॉल्व करूं, अगर आंसर जीरो आ जाए तो बोल देंगे ये क्या है, कोलिनियर। क्या है, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। पिछले वाले एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि आंसर हमारा जीरो आ गया था। कैसे जीरो आया था, क्योंकि वो पॉइंट क्या थे, कोलिनियर थे, तो पॉइंट्स तो वही होता है कोलिनियरिटी टर्म। बस बाकी ज्यादा कोलिनियरिटी कुछ नहीं है। ये ज्यादा क्वेश्चन से पूछा भी लिया जाता है ज्यादा, बस सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और लास्ट में मिड पॉइंट फॉर्मूला। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं, बस थोड़ा सा बताना जरूरी है इसलिए बता दिया, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है। कोलैरिटी इरेज कर देते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला को क्या कहते हैं, क्योंकि उसका नाम मिड पॉइंट पड़ा। अगर आपसे मैं कह दूं कि सर एक ये लाइन है, ए है, ये बी है, क्लियर है बात, ए है, बी है। अगर मैं कहूं कि इन दोनों पॉइंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मॉड ए बी निकालिए, यानी कि मैं कह रहा हूं आपसे डिस्टेंस निकालिए, आप तुरंत इसकी डिस्टेंस, अगर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर हो तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं, मुझे यहाँ ये कहना है कि अगर मैं ये कह दूं आपसे कि सर मतलब अगर कोई ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर इसका कोई पॉइंट है x, y और ये भी गिवन है कि जो ये P पॉइंट है, यानी कि ये जो P पॉइंट है ये क्या है, P इज मिड पॉइंट। मिड मतलब बीच का पॉइंट है ऑफ AB का जो है मिड पॉइंट है, यानी कि जो मेरा AP होगा वो इक्वल होगा मेरा PB के। ये बात क्लियर है। अगर इस तरह क्वेश्चन में भी अगर या तो ये दिया जाएगा कि P इज कुछ भी होगा, P ABCD कुछ भी है, ये ताकि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ये, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं जाए तो ये भी दे सकता है कि कुछ ये इसके इक्वल है, ये क्या है, इसको इक्वल है। तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपको एक बार लाइन ड्रॉ करनी होगी, उसके बाद देखना है कौन किसके इक्वल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इसका कोऑर्डिनेट बताइए तो कैसे बताएंगे आप, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये मिड पॉइंट का ही
मिड का ही पॉइंट बताने वाला फॉर्मूला है, मिड का ही पॉइंट बताने वाला फॉर्मूला है, दैट्स आर कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाकी ज्यादा ये कुछ नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी मिड पॉइंट के, किसी भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने वाले फॉर्मूला को मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। इसको कैसे डील करेंगे? अगर मैं लेट कर लूं कि ये मेरा x1 कॉमा y1 है और ये मेरा x2 कॉमा y2 है, तब इसको कैसे करेंगे? अगर मुझे x निकालना हो तो मैं लिख दूंगा x1। कुछ खराबी आने की वजह से वीडियो थोड़ा रुक गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए, तो अगर आपसे मैं कह दूं कि अगर आपको इस कोऑर्डिनेट का अगर पॉइंट बताना है x का, तो कैसे निकालेंगे सर? तो लिख देंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2। अगर मुझे y का निकालना है तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला का। आपको ये दो पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ बाई दिस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट हमने पूरा कवर अप कर लिया है। जो सारे टॉपिक्स थे हमने इसको कवर अप कर लिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल क्या होता है। ये जो हमने सारे टॉपिक्स लिखे थे इनका मतलब क्या होता है। इन जो हमने मतलब देखा कि एंगल ऑफ ए ऑफ ट्रायंगल बाई कोऑर्डिनेट्स की मदद से, मतलब ये चैप्टर का जो थीम था, थीम मतलब ये जो चैप्टर ने आपको पहले बताया था, स्कोरिंग तो वही है, स्कोरिंग के साथ साथ फार्मूला बेस्ड है। स्कोरिंग तो वही है, प्लस में फार्मूला बेस्ड है। क्या सर? फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पे कमांड है तो जीत पक्की है, फॉर्मूला पे कमांड है तो जीत पक्की है। ये आप ध्यान में रख लीजिए। ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फिनिश होता है। इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम जैसे आपके हमसे वाकिफ होंगे, हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर, इसके अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको वैसे भी हमने फॉर्मूला पे जितने फॉर्मूला थे हमने बता दिए हैं और उसमें हमने एक एक क्वेश्चन भी करा दिया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए क्वेश्चन में और आप अच्छे से याद कर लें। जब तक अगला वीडियो नहीं आया तब तक आप, अगर आपको मैथ में 0 से हीरो बनना है, अगर आपको मैथ में 0 से हीरो बनना है, अगर आपको मैथ में 0 से हीरो बनना है, तब आप क्या करेंगे सर? तब आपको पहली चीज फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला पे कमांड है तो समझिए पूरी दुनिया आपके कदमों में। ठीक है, फॉर्मूला पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मैथ में 0 से हीरो होना है, 0 से 0 होना है, मतलब सॉरी 0 से हीरो होना है, तब आपको जब तक अगला वीडियो नहीं आता तब तक आप जितने मैंने फॉर्मूले बताए, जितने कॉन्सेप्ट बताए, तब आप उसको रिवाइज करते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। तब तक एक अच्छी सी स्माइल के साथ आपका दोस्त अनु मिश्रा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर। थैंक यू सो मच।